दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी जादुई दुनिया जहां आकाश से टूटा एक तारा खूबसूरत लड़की में बदल जाए और उस लड़की को पाने वाला इंसान उस जादुई दुनिया का राजा बने। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म में, जिसका नाम है स्टारडस्ट। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल था, क्योंकि उसके बाहर पत्थरों की एक लंबी सी दीवार बनी हुई थी और कहा जाता था कि वॉल की दूसरी तरफ स्टॉर्महोल्ड की जादुई दुनिया थी। उस तरफ जाना किसी को भी अलाउ नहीं होता और वहां जाने के रास्ते पर पहरा दिया जाता था। एक दिन गांव का लड़का डस्टिन किसी तरह वहां के गार्ड को ट्रिक करके उस मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां आगे बढ़ते हुए वो एक बाजार में आ गया था। उधर काफी अजीब चीजें थी। डस्टिन को वहां एक लड़की मिलती है जो कि असल में एक शहजादी थी और विच ने उसे बंदी बना रखा था। वो लड़की ऊना बताती है कि मैं सिर्फ इस विच के मरने पर ही आजाद हो सकूंगी। डस्टिन उसके पाँव में बंदी मैजिकल चेन को काटता है, मगर वो फिर से जुड़ जाती है। ऊना इस कोशिश के बदले में डस्टिन को एक ग्लास फ्लावर देती है और वो दोनों एक रात भी साथ गुजारते हैं। एंड देन डस्टिन अपने घर वापस चला गया था। उसके बाद हमें 9 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ वॉल का गार्ड डस्टिन को उसके लिए भेजा गया पार्सल ला के देता है, जिसमें उसका और ऊना का बेटा ट्रिस्टन और एक लेटर था। देन सीन शिफ्ट होता है और 18 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां ट्रिस्टन बड़ा हो चुका था। वो वॉल गांव की सबसे प्यारी लड़की विक्टोरिया को भी पसंद करने लगा था। वो उसे फूल देने के लिए जाता है तो वहां एक और अमीर लड़का हम्फ्री भी उसके लिए फूल लाया था। वो ट्रिस्टन का काफी मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा देता है। अगली रात ट्रिस्टन विक्टोरिया को पिकनिक पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए हम्फ्री से भी ज्यादा कीमती चीजें लेकर आऊंगा। मीनवाइल हम स्टॉर्महोल्ड के राजा को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके बेटों ने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को ही मार डाला था और अब सिर्फ 3 बचे थे। मरने वाले सब शहजादों की स्पिरिट्स दुनिया में वहीं पर भटक रही थी। राजा को अपनी बेटी ऊना की भी फिक्र हो रही थी, जिसे कई सालों से देखा नहीं गया था। देन वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें रूबी स्टोन लगा था। लॉकेट के उतारते ही रूबी स्टोन का रंग उड़ जाता है। राजा बोलता है कि तुम तीनों में से जो भी इस रूबी स्टोन का रंग वापस लाएगा वही यहाँ का अगला राजा बनेगा। और ये कहते ही राजा की डेथ हो जाती है। शहजादे आगे बढ़कर लॉकेट को पकड़ने लगते हैं तो वो उड़कर आकाश में चला जाता है, जहाँ वो एक स्टार से टकराता है और वो नेकलेस और स्टार दोनों ही जमीन पर गिरने लगते हैं। ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी उसे गिरता देख रहे थे। ट्रिस्टन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ये स्टार ला दूं तो क्या फिर तुम मुझसे शादी कर लोगी। विक्टोरिया उसे इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम देती है। स्टार वॉल की दूसरी तरफ जंगल के बीच गिरता है एंड गिरते ही वो एक लड़की में बदल जाता है। 3 ओल्ड विचेस लाम्या, मोर्मो, एम्पोसा ने भी स्टार को गिरते देखा था। उन्हें अपनी पावर्स को रीफिल करने और अपनी जवानी को दोबारा पाने के लिए धरती पर गिरे हुए स्टार के हार्ट्स को खाना होता था। लाम्या अपने पास पड़े पिछले स्टार के हार्ट के आखिरी टुकड़े को खाकर फिर से जवान होकर स्टार की तलाश में जाती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन वॉल को पार करने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे जाने नहीं देता और ये भी बता देता है कि तुम्हारी माँ इसी मैजिकल दुनिया से थी। होश में आने पर स्टार लड़की को अपने पास वो नेकलेस पड़ा दिखता है जिसे वो पहन लेती है। उधर डस्टिन ट्रिस्टन को अपनी और ऊना की स्टोरी बताते हुए वो फ्लावर और मैजिकल रोप का पीस देता है। साथ ही वो उसे लेटर भी देता है जो ऊना ने स्टार्ट में भेजा था। उसमें कैंडल थी और उसे जलाने पर ट्रिस्टन अपनी माँ को सोचते ही उसके पास पहुंच सकता था। ये सब देखकर ट्रिस्टन बहुत खुश होता है। देन कैंडल को जलाते ही ट्रिस्टन उस स्टार लड़की के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था। वो लड़की बताती है कि मैं एक स्टार हूँ और मेरा नाम युवेन है। ये सुनकर ट्रिस्टन उसे मैजिकल चेन से बांध लेता है और बोलता है कि तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा। मीनवाइल प्रिंस सेप्टिमस अपने तीसरे भाई और बिशप को जहर देकर मार डालता है। दूसरे भाई प्राइमस ने वो जहर नहीं पिया था, सो वो बच जाता है। युवेन ट्रिस्टन की कैद से भागना चाहती थी तो ट्रिस्टन उससे एक एग्रीमेंट करता है कि विक्टोरिया से मिलने के बाद मैं तुम्हें आधी कैंडल दे दूंगा ताकि तुम अपने घर जा सको। अगली सुबह लाम्या एक लड़के बर्नार्ड को मैजिक से बकरा बना देती है और उसे उसकी गोट के साथ काट में लगाकर अपनी सवारी बनाती है। देन आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसे वही विच मिलती है जिसने ऊना को किडनैप कर रखा था। उसके पास खाना खाने पर लाम्या स्टार के बारे में बता देती है, जिसके बाद लाम्या को रियलाइज होता है कि उस विच ने उसे एक जड़ी बूटी खिलाई थी जिसे खाकर उसने सच बता दिया। तो वो उस विच पर स्पेल कास्ट कर देती है कि वो कभी भी स्टार को पहचान ना सके। दूसरी तरफ युवेन चलते चलते थक गई थी और ट्रिस्टन से रेस्ट करने को कहती है। सो ट्रिस्टन उसे पेड़ से बांधकर खाने की तलाश में जाता है। प्रिंस सेप्टिमस भी लॉकेट को ढूंढते ढूंढते उसी एरिया के करीब पहुंच चुका था, मगर उसे लॉकेट नहीं मिलता तो वो अपने साथ आए डिवाइनर को ये कहकर मार डालता है कि उसने गलत रास्ता बताया, क्योंकि शायद वो उसके भाई के साथ काम करता हो।
उधर जंगल में रात होने पर भी ट्रिस्टन वापस नहीं लौटा था। तभी वहां एक यूनिकॉर्न आकर युवेन को आजाद करा के ले जाता है। लामिया स्टार का ट्रैक भूल गई थी, सो वो हेल्प के लिए वापस अपनी बहनों के पास जाती है। वो उसे कहती हैं कि अपनी जगह पर ही वेट करो, स्टार खुद तुम्हारे पास आएगा। देन लामिया वापस जाकर गोट को इंसान बना देती है और बर्नार्ड को लड़की। साथ ही उसने कार्ड को मैजिक से एक होटल में बदल दिया था ताकि युवेन उधर से गुजरे तो यहाँ स्टे करे। उधर जब ट्रिस्टन खाना लेकर वापस आता है तो युवेन वहाँ नहीं होती। तभी स्टार्स उसके कान में विस्पर करके बताते हैं कि युवेन खतरे में है और वो साथ ही उसे पास से गुजरती घोड़ा गाड़ी में जाने को कहते हैं, जिसमें प्रिंस प्राइमस और उसके दूसरे भाइयों के घोस्ट थे। बट ट्रिस्टन उसमें चढ़ते हुए गिर जाता है। ये देखकर प्रिंस उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ युवेन लामिया के होटल पहुंच चुकी थी और बारिश की वजह से वो उधर रुकने का डिसाइड करती है। उसे देखते ही लामिया अंदर ले जाकर उसकी काफी केयर करती है, गर्म पानी का टब नहाने को देती है एंड देन बेड पर लेटाकर मसाज करने के बहाने से उसका दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी प्रिंस प्राइमस दरवाजे पर नॉक करता है और अंदर आते ही बाथटब देखकर उसमें घुस जाता है। ट्रिस्टन घोड़े को अस्तबल में बांधने गया था। लामिया ड्रिंक में जहर मिलाकर प्राइमस के पास ले आती है, जिसे उसके भाइयों के घोस्ट देख लेते हैं। वो प्राइमस को वार्न करने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं सुन पाता, लेकिन वाइन पीने से भी मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई की डेथ के बाद से डरा हुआ था। तो मेड वो ड्रिंक ट्रिस्टन के पास ले जाती है, मगर इससे पहले कि वो उसे पीता यूनिकॉर्न वहां आकर ड्रिंक गिरा देता है। उधर युवेन नीचे आती है तो प्राइमस उसके गले में लॉकेट देखकर मांगता है, मगर तभी लामिया प्रिंस को मार देती है। इतनी देर में ट्रिस्टन भी वहां आकर ये देख लेता है, सो वो युवेन को वहां से ले जाने लगता है, मगर लामिया उनके चारों तरफ आग लगा देती है। लेकिन जब वो युवेन को मारने लगती है तो ट्रिस्टन वो कैंडल निकालकर उस आग से जला लेता है और युवेन से अपने घर का सोचने को कहता है एंड देन वो दोनों वहां से गायब होकर एक बादल में अटक जाते हैं, क्योंकि युवेन अपने घर का सोच रही थी और ट्रिस्टन अपने घर का। सो अब वो जमीन और आसमान के बीच में ही लटक गए थे। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तभी थोड़ा दूर से फ्लाइंग शिप के कुछ पायरेट्स उन्हें देख रहे थे एंड देन वो उन दोनों को पकड़कर अपनी शिप में ले आते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस उस जगह पहुंच जाता है जहां प्राइमस की डेड बॉडी पड़ी थी और लामिया का मैजिकल होटल खत्म हो चुका था। वहां पास ही उसे डरा हुआ बर्नार्ड भी मिलता है। वो सेप्टिमस को बताता है कि उसका लॉकेट एक युवेन नामी स्टार लड़की के पास है और उसके हार्ट से हमेशा जिंदा रहने की पावर भी मिलती है, जिसके बाद सेप्टिमस बर्नार्ड को भी साथ लेकर युवेन को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बार बार मैजिक यूज करने की वजह से लामिया की जवानी खत्म होती जा रही थी। वो हेल्प के लिए अपनी सिस्टर्स के पास आती है तो वो मैजिक के थ्रू बताती हैं कि युवेन अभी तक आकाश में ही है, तो लामिया उसे पकड़कर लाने का प्रॉमिस करती है। उधर फ्लाइंग शिप का कैप्टन शेक्सपियर ये जानकर कि ट्रिस्टन वॉल गाउन से है, उन दोनों को एक रूम में छुपा देता है ताकि बाकी पायरेट्स उन्हें हर्ट ना कर सकें। वो ट्रिस्टन से उसके गांव की कहानियां भी सुनता है क्योंकि उसके पिता ने उसे वॉल गाउन का बताया था। इस तरह उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। देन वो लोग एक बंदरगाह पर रुकते हैं और कैप्टन फ्रेडी नाम के एक आदमी को एक डिवाइस देता है जिसमें वो लोग आसमानी बिजली जमा किया करते थे। उसके बाद जब सब लोग वापस शिप में आते हैं तो ट्रिस्टन का भेस बदला होता है और कैप्टन उसे अपना भांजा कहकर सबसे मिलवाता है। साथ में वो बोलता है कि युवेन को मैं इसके मनोरंजन के लिए रख रहा हूँ। कैप्टन ट्रिस्टन को तलवारबाजी और युवेन को डांस भी सिखाता है एंड देन वॉल के क्रीबी आइलैंड पर उन्हें छोड़ देता है ताकि वो अपने घर जा सकें। लामिया फ्रेडी तक पहुंच चुकी थी और सारा को जानकर वो स्पेल से उसे गूंगा बना देती है। सो जब सेप्टिमस वहां पहुंचता है तो फ्रेडी स्पेल की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता, जिस पर सेप्टिमस गुस्से में आकर उसे मार डालता है। मीनवाइल लामिया की बहनें उसे बताती हैं कि स्टार वॉल की तरफ जा रहा है। उधर सेप्टिमस कैप्टन शेक्सपियर की शिप में पहुंच जाता है। उसके आदमी क्रू से लड़ने लगते हैं और सेप्टिमस अंदर कैप्टन को मारने जाता है, मगर तब तक उसके लोग वहां पहुंचकर कैप्टन को बचा लेते हैं। सो सेप्टिमस अकेला ही उधर से भाग गया था। ट्रिस्टन और युवेन चलते चलते डिच वाटर विच के पास पहुंचकर उसे मदद मांगते हैं। विच इसके बदले में ट्रिस्टन को वो ग्लास फ्लावर देने को कहती है। वो युवेन को देख नहीं पा रही थी लामिया के स्पेल की वजह से। फ्लावर लेते ही विच ट्रिस्टन को चूहा बना देती है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। वो युवेन को देख नहीं पा रही थी, सो वो भी उसकी बग्गी में बैठ जाती है। वो चूहे से बातें करते हुए ट्रिस्टन के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। मार्केट में पहुंचकर विच ट्रिस्टन को दोबारा इंसान बना देती है, बट ट्रिस्टन ये प्रिटेंड करता है कि उसने युवेन का कन्फेशन नहीं सुना। वो रात एक होटल में स्पेंड करते हैं और अगली सुबह ट्रिस्टन युवेन के थोड़े से बाल काटकर अपने गांव के लिए निकल जाता है ताकि विक्टोरिया को बता सके कि उसे उसका असली प्यार मिल गया। युवेन उठने पर ट्रिस्टन को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है
होटल का ओनर उसे बताता है कि ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास गया है उसे अपने ट्रू लव का बताने। बट यूवेन को ये बात सही से समझ नहीं आती और वो सैड होकर होटल से बाहर आकर वॉल की तरफ जाने लगती है। पीछे से ऊना उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती। वो तीनों विच सिस्टर्स भी जान गई थीं कि स्टार उनके कैसल के काफी करीब है। विक्टोरिया के पास पहुंचकर ट्रिस्टन उसे यूवेन के बाल देकर बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। विक्टोरिया जब वो बाल देखती है तो वो राख बन चुके थे, जिससे ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूवेन ने दीवार क्रॉस की तो वो मर जाएगी। सो वो उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ जाता है। उधर ऊना भी किसी तरह डिच वाटर विच को बग्गी में बंद करके वॉल की तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि यूवेन उस तरफ जाती ऊना उधर पहुंचकर उसे रोक लेती है। इतनी देर में लामिया भी वहां आ गई थी जो विच को मारकर उन दोनों को किडनैप करके अपने कैसल ले जाती है एंड अब वो अपनी असल शक्ल में भी वापस आ चुकी थी। ट्रिस्टन के वहां पहुंचने पर गार्ड उसे सब कुछ बताता है जो उसने देखा था, जिसके बाद ट्रिस्टन विच की बग्गी में से ग्लास फ्लावर लेकर उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में उसे सेप्टिमस भी मिलता है और वो दोनों विचेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। कैसल में पहुंचकर प्रिंस सेप्टिमस अपनी बहन ऊना को पहचान लेता है और ऊना भी ट्रिस्टन को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद सेप्टिमस एम्पूसा विच के साथ फाइट करके उसे मार डालता है, मगर फिर लामिया ब्लैक मैजिक से उसे भी मार देती है एंड देन उसका घोस्ट भी अपने भाइयों के साथ मिल जाता है। ट्रिस्टन वहां बंद जानवरों को मॉर्मो विच पर छोड़ देता है जो उसे भी मार डालते हैं। लामिया उसे मारने की कोशिश करती है तो वो ग्लास फ्लावर की प्रोटेक्शन से बच जाता है एंड देन कैप्टन शेक्सपियर की दी गई आसमानी बिजली से उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद लामिया स्पेल के थ्रू सेप्टिमस की बॉडी को ट्रिस्टन से लड़ाती है। बट ट्रिस्टन किसी तरह एक रस्सी के थ्रू यूवेन के पास पहुंच जाता है। देन यहाँ लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है कि अचानक उसे अपनी बहनों का ख्याल आ जाता है और वो ये कहकर जोर से रोने लगती है कि उनके बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। ये देखकर ट्रिस्टन और यूवेन वहां से जाने लगते हैं, मगर ये नाटक सिर्फ लामिया की चाल थी और अब वो उन दोनों को ही मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर यूवेन ट्रिस्टन को हक कर लेती है और उनके प्यार से स्टार यानी यूवेन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है, जिसकी लाइट से लामिया बस्ट हो गई थी। तभी ट्रिस्टन नीचे गिरा रूबी स्टोन हाथ में लेता है तो वो दोबारा से रेड हो गया था क्योंकि ट्रिस्टन के अंदर रॉयल ब्लड था। ऊना उसे बताती है कि तुम ही स्टॉर्म होल्ड के आखिरी बचे वारिस हो, जिसके साथ ही ऊना के घोस्ट भाइयों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अगले सीन में ट्रिस्टन वहां का राजा और यूवेन रानी बन गए थे। इस सब को देखने के लिए वाल गांव के लोग भी आए थे, जिनमें विक्टोरिया भी होती है। ऊना और डस्टिन भी दोबारा मिल गए थे। ऊना कपल को रोमन कैंडल एज अ गिफ्ट देती है। देन वो लोग 80 साल तक वहां रूल करने के बाद उस कैंडल के थ्रू ऊपर हेवन में जाकर रहने लगते हैं, जहां वो हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।